हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई अनंत। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.2। शुरू करते हैं डेफिनेशन के साथ। इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर, जहाँ पर p और q की कंडीशन सेम है कि p और q को इंटीजर होना चाहिए और q को 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल √2, √3, √5, पाई एट्सेट्रा, ये सारे क्या है? इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं। क्यों? क्योंकि देखो √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.4, 142, 13 और आगे बढ़ती ही जाती है, कभी ख़त्म नहीं होती। तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं, इन्हें हम कभी भी p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये जो एक्सरसाइज है ये बात करेगी इरेशनल नंबर्स के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। ट्रू बताइए या फॉल्स बताइए, जो भी बताइए, और अपने अपने आंसर को जस्टिफाई करिए। तो पहली स्टेटमेंट है, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो क्या रियल नंबर हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। क्यों? क्योंकि रियल नंबर की डेफिनेशन ही क्या कहती है कि वो एक कलेक्शन है किसका? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स का। ठीक है, रियल नंबर वो नंबर जो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें। एक डेफिनेशन ये हो गई जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, और एक डेफिनेशन ये है कि रियल नंबर उन्हें कहते हैं जिसमें इरेशनल नंबर भी हो और रैशनल नंबर भी हो। ओके, तो इसलिए क्या होगा? ये ट्रू होगा। सेकेंड स्टेटमेंट है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। मतलब कोई एक नंबर लाइन है, ठीक है, उसमें हमने पॉइंट उठाया, तो क्या वो पॉइंट √m की फॉर्म में होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? हम देख लेते हैं कि एक नंबर लाइन है, हमने यहाँ पे ले लिया √2 और यहाँ पे ले लिया √3। √2 की वैल्यू 1.414 और √3 की वैल्यू 1.732 और ये आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है, मतलब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि √2 और √3 के बीच इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, और वो हर इनफाइनाइट पॉइंट हम √m की तरह नहीं बता सकते, जहाँ पर m एक नेचुरल नंबर हो। इसलिए ये स्टेटमेंट है फॉल्स। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑन नंबर लाइन एंड वी कैन नॉट डिफाइन दैम इन द फॉर्म √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टेटमेंट के साथ। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये कह रहे हैं कि जितने भी रियल नंबर्स हैं वो क्या है? इरेशनल नंबर्स हैं। तो नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है? अ कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर तो क्या, सिर्फ इरेशनल नंबर तो नहीं हो सकते, इसलिए क्या होगा? फॉल्स। रियल नंबर्स इंक्लूड रैशनल नंबर्स ऑल्सो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका स्क्वायर रूट इरेशनल होगा, हाँ या ना? अगर नहीं तो हमें एग्जाम्पल दे के बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। आंसर होगा नो। द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका स्क्वायर रूट अगर हम करेंगे तो वो ज़रूरी नहीं हो कि इरेशनल ही हो। जैसे एग्जाम्पल, जैसे √4। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2, मतलब 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 ही ना होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 2 हो गया, जो कि एक रैशनल नंबर है। इरेशनल नहीं है, क्या है? रैशनल नंबर है। ऐसे ही 9 की स्क्वायर रूट 3, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब हमें क्या करना है कि √5 को नंबर लाइन पे करना है रिप्रेजेंट। तो इसके लिए जब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आता है एग्जाम में, तो आपको जाना है रफ वर्क में। ठीक है, अब बताइए, जो √5 है इसको मुझे लिखना है। अब हम देखते हैं कैसे। एक ऐसा नंबर बताइए 5 से छोटा जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 5 से छोटे में एक ऐसा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है वो होता है 4। ये किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। तो हम 5 को 4 के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? 4 + 1 लिख सकते हैं। तो हम 5 को लिख दिया √4 + 1। अब हमें 4 को कैसे लिख सकते हैं?
2 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्म को देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा, जो कि है पाइथागोरस थ्योरम। इस तरह के क्वेश्चन में हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, अब हम करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे जब हम, तो हमें बना लेनी है नंबर लाइन। ये हमने बना ली नंबर लाइन। बीच में हम मार्क करेंगे 0 को, और 0 के बाद हम 1 2 3 4 5, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे 1 यूनिट का डिस्टेंस होना चाहिए इनके बीच में। ये हो गया 1 2 3 4 5। अब देखिए, हमने जो रफ वर्क में ये काम किया था, √5 को हमने कैसे लिख लिया था, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो हमेशा ये जो 2 का स्क्वायर है, तो हम 2 को क्या लेंगे, बेस लेंगे, और 1 का स्क्वायर में हम 1 को क्या लेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे। तो जब हम बेस बनाएंगे तो 0 से लेके 2 तक हमारा बेस होगा। इसकी तो टूट गई ना, तो 0 से 2 तक क्या है, हमारा बेस है। अब हमें परपेंडिकुलर बनाना है कितना, 1 यूनिट का। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 90 डिग्री पे हम क्या बना देंगे, 1 यूनिट। तो आप डी से मेजर कर लीजिएगा, बिल्कुल 90 पे बनना चाहिए। ये मैंने अभी बना दिया है, ये क्या होना चाहिए, 90 डिग्री पे होना चाहिए। ये हो गया 0 से लेके 2, मतलब 2 यूनिट, और ये हो गया 1 यूनिट। अब जब हम 0 और 1 को जोड़ देंगे तो ये हमारी यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, जो हमने बगल में किया था, जो हम सॉल्यूशन में अलग से करेंगे। ठीक है, अब हम लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं O, और इस पॉइंट को हम एक काम करते हैं, नाम दे देते हैं B। ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं A। अब क्या है, टेक OB। OB को हमने कैसे लिया है, एज बेस। टेक OB एज बेस इज इक्वल्स टू 2 यूनिट। 2 यूनिट लिया है बेस। फिर ये डायग्राम आप अलग बनाना। मेक परपेंडिकुलर AB इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। AB हमने कितना लिया था, 1 यूनिट लिया था। नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जो हाइपोटेन्यूस है, जो इस केस में OA है, तो OA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। ठीक है, OA हमें अभी मिलना है। AB क्या है हमारा, 1 का स्क्वायर। OB क्या है, 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 5। तो OA की वैल्यू क्या हो गई, जब स्क्वायर हटता है तो इक्वल टू के सामने क्या लगता है, रूट लगता है। तो OA की वैल्यू हो गई √5। ठीक है, OA की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या आ गई, √5। तो आप जब भी फिगर बनाएंगे आप पूरा पेंसिल का यूज़ करिएगा। मैंने पेन का इसलिए किया ताकि आपको अलग दिखे, O अलग दिखे, A अलग दिखे, B। पर जब आप फिगर बनाएंगे तो आप जो भी चीज़ मेंशन करेंगे फिगर में, वो पूरी पेंसिल से करेंगे। ओके, हमारी OA की वैल्यू क्या आ गई, √5। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि OA क्या है, √5 है। अब हम क्या करेंगे, O पे रखेंगे कंपास, और OA का ले लेंगे रेडियस। ठीक है, और जितना रेडियस आएगा उसे OB जिस लाइन पर है उस लाइन पे लाके एक आर्क कट कर देंगे। तो ये जो आर्क जहाँ कट होगी, है ना, इसको मान लीजिए हम नाम दे दें C। तो ये जो आर्क जहाँ कट होगी, तो O से लेके C तक का जो डिस्टेंस होगा वो √5 के इक्वल होगा। ये हमें इस टाइप के क्वेश्चन में करना है। तो OA क्या हो गया, √5 आया था। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, नाउ टेक
OS center and OA as radius, cut an arc on OB वाली लाइन पे हमने एक आर्क कट किया था, intersect at C, hence OC is equals to √5। तो जो OC की वैल्यू थी वो किसके इक्वल आ गई थी, √5 के इक्वल आ गई थी। तो जो भी काम है वो हमें मिलता है रफ वर्क में। जब हमने देखा था, क्या देखा था हमने कि मान लीजिए हमें 5 दिया है ना, वो और कोई नंबर भी दे सकते हैं। तो 5 है तो इसके लिए क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट नंबर होना चाहिए, उससे छोटा जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 5 से छोटा होता है 4 जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो हमने वो लिखा +1 कर दिया, ठीक है। अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, 1 को हम 1 का स्क्वायर। तो 2 के स्क्वायर को हमने ले लिया बेस, 1 को ले लिया परपेंडिकुलर। तो जब हम पाइथागोरस में इसको लगाएंगे तो ये पूरा का पूरा हमको वही क्वेश्चन मिल जाएगा, दैट इज़ √5। OA की वैल्यू मिल जाएगी। फिर OA का रेडियस लेके हमें OB वाली लाइन पे कट कर देना है। तो O से लेके C तक, नए वाले पॉइंट को हम नाम दे देंगे C। ये हो जाएगा O से लेके C तक √5 की वैल्यू जो कि नंबर लाइन पे हमको मिल जाएगी। तो यहीं पे ख़त्म होती है एक्सरसाइज 1.2। आई होप आपको समझ आई होगी। कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइए। थैंक यू। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। हैव अ नाइस डे।